साहब ने FIR कराए 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो लोग ससुराल वाले आते हैं, महिला थाने बैठ के चाय नाश्ता करते हैं मैडमों के साथ में, और उनके पास जाओ तो बोलती हैं कि होएगा, टाइम से होएगा काम। अभी 5 तारीख को भी आए थे, कुछ वहीं बैठे रहे, ना कोई बात करी, ना कुछ, ऐसे ही चले गए और धमकी और दे के गए कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। हमसे बात हुई थी, कह रहे थे अगर आप अपनी FIR वापस कर लीजिए, अगर तो हम आपकी बहन को जान से मार देंगे। ये हमसे खुद कह के गए। अभी कहाँ रह रही हो? हमीरपुर में रह रही हो। और ये लोग कहाँ हैं? ये कुसमरा। यहाँ आना जाना है क्या आपके यहाँ? नहीं। हम कई बार गए, मैडम जी से कहा है कि अरेस्ट कीजिए, क्या क्या हमारा काम है अरेस्ट करने का। हमने फिर आपका नहीं तो किसका भी, हमारा ये सुनती नहीं है। कई बार आए और पहले जो कब दिया आपने दिया है? अभी पूछा गया था किसी ने दिया है तो आपने नहीं। आप यहाँ आए थे पहले? नहीं सही। क्या हो रहा है? कल की तैयारियां करना सारी। ये एक मुकदमा अपराध संख्या नोट कीजिए फिलहाल। ये इन्होंने नसरीन बानो है इसमें वादिनी, और अपराध संख्या है 10001 2022 का। ये हमीरपुर का महिला थाना का है। ये कुछ कर नहीं रही है उसमें, जो भी आई हुई है। इनसे ये पूछिए कि इतने इसमें तलब कीजिए, अगर इन्होंने कोई लापरवाही की है इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। एडिशनल SP हैं वहाँ, जब भी जाएंगे उन्हीं से मिलेंगे, ठीक है? उन्हीं को बता दिया, उन्होंने जिम्मेदारी ली, गिरफ्तारी करने की। तो पैसे वाले हैं इसलिए हम लोग को दबा रहे हैं, जबरदस्ती। छूटेंगे नहीं, सर छूट नहीं पाएगा। हाँ, कितना पैसे लगो। और लिख के भेज रहे हैं वहाँ से कागज़ के, बिना दान दहेज के शादी अब की है। हमने 6-7 लाख की शादी की, कम से कम दान दहेज मोटरसाइकिल सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी मांग कर मारना पीटना पूरा घर मतलब उल्टा। काम क्या करता है इनका पति? वो तो टायर पंचर कुछ काम करता है। पिताजी अगर नौकरी करते, रोड पे सरकारी रोड पे बाबू है स्टोर पे। ठीक है। सर ये एप्लीकेशन मेरी बहन का है, बहन बाहर बैठी है, बोल नहीं पाती है। आपकी बहन की है? जी बैठी है। मेरा नाच परवीन। तो ये जो है देवर ने घर बेच के गद्दी गैद बेचा है, और इनका भी हिस्सा उनमें उसमें है। उसने जो ख़रीदा इसमें लगा है सब कागज़, 10 फुट आगे का सामना उमना है, लेकिन वो 1/2 नहीं कर रहा है। कह रहा है कि पूरा घर हमने ख़रीदा है, पूरा खाली करो। बहुत ज़्यादा परेशान करे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके आदमी जो, ये इसमें लिखा है आलम नाम है। अरे वो गद्दी बिरादर हैंगे और सब। कब्जा कर लिया उसने? जी कब्जा तो उसने। आप अभी हैं उस मकान में? जी उसमें रह रही हैं। ये कहाँ बैठी है? समा परवीन कहाँ है? बाहर बैठी हैं। बाहर क्यों छोड़ा है वो? डरती हैं, बात नहीं कर पाती वो। डरती हैं? जी एक एप्लीकेशन अभी लगाए थे SSP साहब के वहाँ से, खुलदाबाद थाने से, और ऑनलाइन कराए थे लखनऊ वो इलेक्शन से पहले सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। चार्ली जुपिटर चार्ली प्लीज वेट, सभी वेट करेंगे। जुपिटर स्टार चार्ली सर आदेश। ऐसो खुलदाबाद को कॉन्वाई कर। ब्रेवो 3 चार्ली, ब्रेवो 3 मोबाइल। 5 लड़कियां हैं। ब्रेवो 3 चार्ली, अल्फा 3 से कैरी ऑन सर। ये ब्रेवो 3 की क्या लोकेशन है? ऑन माइक करिए। जी सर कर रहे हैं। है तो कहता है हमारा पूरा है, तुम लोग को भी छोड़ के भागना पड़ेगा। अब ये डरती हैं, इतना डरते डरते इतना काम रजिस्ट्री किसने की है उसको? इनके देवर ने किया, हसमतुल्ला। और इनका क्या इरादा है? इनायतुल्ला? इनके ससुर का था मकान, इनायतुल्ला। वो है अभी? नहीं, सास ससुर नहीं है, ख़त्म हो गए हैं।
बद्री फ्रॉम जुपिटर, रिपोर्ट सिग्नल। ब्रॉडवी जुपिटर सर, जय हिंद सर, आदेश करें सर। जैन जब कहा जाए उससे बोलिए सेट से, तो उस सेट से बोलिए वहाँ पर, ठीक है। छोटे सेट से बात नहीं करेंगे, छोटे सेट से आवाज़ कैसे आएगी। ये नोट कीजिए, आपके यहाँ पर एक क्षमा परवीन है, कई बार प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं। इनके ससुर का मकान था, 3 इसके भाई हैं, जो इनके 3 बेटे थे इनके ससुर के इनायतुल्लाह के, इनमें से एक इनका पति है। एक आदमी ने मकान बेच दिया, किसी गद्दी को बेचा है जो दबंग है स्थानीय क्षेत्र का। अब वो ज़बरदस्ती खाली कराना चाहता है। सबसे पहले सुनिश्चित कीजिए कि मकान खाली नहीं होगा जब तक किसी सक्षम न्यायालय का आदेश न हो। दूसरा, ये जो दबंग आदमी है मोहम्मद आलम, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बताएंगे आज ही मुझे। इसका आपराधिक इतिहास देख के बताइए। मोहम्मद आलम का गद्दी है ये, क्या इसका जो आपराधिक इतिहास है ये देख के मुझे बताएंगे। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई करके, और अभी तक अगर ये धमकी वगैरह देता है तो इसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। अगर ये जबरन मकान खाली हो गया तो इसमें कार्रवाई होगी। यहाँ के बीट कांस्टेबल से लेकर जय हिंद सर, आदेश नोट कर गया सर, अक्षर से पालन होगा सर। सर जितना खरीदें वो अपना भी 1/2 कर लें, दीवार उठा लें, बस वो खाली नहीं करना सर पड़ेगा। मेरी शादी फरवरी 2018 में हुई थी, और जिससे शादी हुई थी वो महिला कांस्टेबल है, बांदा में तक पोस्टेड है पुलिस लाइन में। तो सर जिससे मेरी शादी हुई थी उसका हमीरपुर में महिला कांस्टेबल है साधना शर्मा, उससे अफेयर था। तो मुझे शादी के जिसको ये होटल वगैरह में अपनी वाइफ बता करके लेके जाता था, और जब मुझे ये चीज़ पता चली तो इन लोग मेरे साथ मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद हम लोग 20 मई 2018 से अलग रह रहे हैं, जिसके 6 महीने तक हम लोग ने बहुत कोशिश की लेकिन रिश्ता नहीं सुधरा। जिसके बाद हम लोग ने मुकदमा कर दिया हाई और कचहरी में। हम लोग के 3 मुकदमे चलते हैं, एक घरेलू हिंसा 125 और 498। तो सर उसमें हम लोग का मेरे घरेलू हिंसा में मुझे 5,000 रुपये आदेश हुआ था, जिसकी हमें पे स्लिप लगानी थी, रवि की पे स्लिप लगानी थी कोर्ट में। तो जिस पे स्लिप से मुझे पता चला था कि ये रहता पुलिस लाइन में है लेकिन ये HRA ले रहा है, जिसके संदर्भ में मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया था, जिसके जांच के थ्रू मैंने इसके होटल का और उसकी गर्लफ्रेंड साधना के मैसेजेस के सारे फ़ोटो लगाए थे। तो उस जांच से हमें पता चला था कि जो इसकी गर्लफ्रेंड वो हमीरपुर में इस वक्त GD मुंशी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था साधना और रवि की संबंध को लेकर जांच के लिए, जिसका बयान के लिए हमें हमीरपुर बुलाया गया था, जिसमें मैं अपने पापा के साथ वहाँ पर गई थी। तो सर जिस डेट में हम लोग गए थे, मुझे एग्जैक्टली डेट भी याद नहीं कि हम लोग किस डेट में बयान देने के लिए गए थे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है साधना, वो उस डेट को मेंशन करके हम लोग के वहाँ हमीरपुर में झूठी FIR लिखा दी है। और सर मेरे एप्लीकेशन और बयान देने के बाद से उसने एक एप्लीकेशन मेरे पापा के ख़िलाफ़ दिया था, जिसमें उसने ये सब मारपीट और ये सब चीज़ें कुछ लिखवाई ही नहीं हैं। और अब वो 2022 9 अप्रैल 2022 को उसने झूठी FIR लिखवा दी है हमीरपुर में। इसकी सर कॉपी सारी लगी हुई है पीछे, जिसने जो एप्लीकेशन उसने दिया था वो भी और जो हम लोग ने दिया था वो भी। ये किसके खिलाफ लिखा है? ये मेरे खिलाफ़, मेरे पापा के खिलाफ़, और 2 अज्ञात करके लिखा है उसने एप्लीकेशन। FIR की सर फ़ोटो लगी है पीछे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट यही थी कि ये जो विवेचना कर रहे हैं उनको हमीरपुर से हटा के इलाहाबाद के किसी से कर दिया जाए, क्योंकि सर वो भी हमीरपुर में ही है और विवेचक भी हमीरपुर के ही हैं। तो सर रिक्वेस्ट आपसे ये भी थी ना कि मेरे हस्बैंड और साधना इन दोनों को अलग अलग जोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि सर ये अभी भी इन लोग छुट्टी लेकर के एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में छुट्टी भी आते हैं। और ये पहले भी जब ये बांदा और हमीरपुर में थे तब भी इन लोग हमेशा चित्रकूट में ड्यूटी लगा करके राठी भवन करके था, वहाँ पे इन लोग हस्बैंड वाइफ करके रुकते थे। उसकी भी कॉपी मैंने लगाई हुई है। तो ये इसमें आपने DG ऑफिस को दिलवा से जांच हुई है? क्या सर? बयान किस संदर्भ में सर? ये जो आपने चिट्ठी अपने का पुलिस महानिदेशक को शिकायत। हाँ, यही मैंने एप्लीकेशन दिया था, इसी के बयान के लिए हमें वहाँ पर हमीरपुर में बुलाया गया था।
और मुझे सर एप्लीकेशन की डेट तो मुझे याद है, लेकिन हम लोग किस डेट में बयान देने गए थे मुझे ये नहीं याद है। और वो जो मुकदमा लिखाया गया उसमें क्या डेट दी गई? उसमें 9 अप्रैल 2022 दी गई है। जब मेरी फैमिली में कोई है नहीं, बस हम लोग 2 बहन हैं, मम्मी हैं, हम लोग के पापा यहाँ पे हैं, उनका फतेहपुर ट्रांसफ़र हो गया है, वो फतेहपुर रहते हैं, हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रही है। समझा तो हमें ड्यूटी दे देंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं सर मैं कुछ नहीं, मैं स्टडी करती हूँ। बाकी भेज देंगे। सर जो विवेचना कर रहे हैं ना, उनसे हम लोग ने फ़ोटो मांगा तो वो ऐसे ही फ़ोटो भेजे। उनसे हम लोग बोले कि PDF बना के आप भेज दीजिए, लेकिन वो भेजे नहीं। तो जैसा हमारे पास हम वैसा निकलवा के लाए। ये जो इन लोग होटल में रुकते थे, ये उसका रिकॉर्ड है। फूलपुर की रहने वाली है। हाँ, और ये रवि लोग ये झूसी में के रहने वाले हैं, मेरे हस्बैंड। एक देखिए आपके यहाँ ये मुकदमा लिख गया 354 का, जो कि मुझे प्राइवेट में सही लग रहा है कि ये फर्जी मुकदमा है। इसमें पूजा यादव इसको मुलजिम बनाया गया है, द्वारिका यादव इनके पिता को मुलजिम बनाया गया है। एक है पूजा यादव, रानी यादव का चचेरा भाई नाम अज्ञात, एक रिश्तेदार का नाम, इस तरह करके एक FIR लिखा गया। ठीक है, इसकी जेनेसिस क्या है कि ये जो पूजा यादव है आरक्षी की वाइफ है। उस आरक्षी का अवैध संबंध है किसी महिला से, वो वहाँ पर आपके यहाँ तैनात है। ठीक है, इसमें जांच भी हो चुकी है कि कई बार जो है AG ऑफिस भी गई है, तो उसमें उसके चलते जब उसने जांच की मांग की, जांच होने लगी तो उसने एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया। पहले तो इस IU को बता देंगे बुला कर आप कि इसमें कोई भी हेरा फेरी ना करें, बिल्कुल मेरिट पर करनी है। इन द मेन टाइम ये है महिला आरक्षी जो हमीरपुर में तैनात है, इनका नाम है साधना शर्मा। साधना है, वो वर्तमान में मुस्करा थाने पे है, हमीरपुर में। ये मुस्करा थाने में बता रहे हैं। इसका जो है मुस्करा थाने पर इसको कर दीजिए अटैच यहाँ प्रतापगढ़ दंगा नियंत्रण से। आज ही रवानगी कर देंगे इनकी। ठीक है, आज ही रवानगी करके दंगा नियंत्रण, अभी आदेश आपके पास पहुँच रहा है। और ये सूचना का मैं नंबर बता रहा हूँ, इसको आप जो है अपने निर्देशन में लिखिए। ये अपना जो सेल है, जो भी आपके यहाँ से विवेचना करता हो, क्राइम ब्रांच है, जिससे भी कराना चाहो अपनी सुपरविजन में कराइए इसको। इसका नंबर है 0089 2020। ठीक है, ये थाना हमीरपुर कोतवाली में। ठीक है, ये आज इम्प्लीमेंट कीजिए और बाकी तैयारियाँ रखिए, आज आप लोग रखिए BC। ठीक है, उधर बांधा में जिसके यहाँ है सर अभी वो पुलिस लाइन में ही है। पुलिस लाइन में। हाँ, रवि यादव का कर दोगे दंगा नियंत्रण महोबा, इसका कर दोगे प्रतापगढ़। और इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने कह दिया SP हमीरपुर। दो सुपरविजन और इन्वेस्टिगेशन। समझ? ठीक है। थैंक यू। मैं रोड पे रहता हूँ। मेरी वाइफ का देहांत हो गया, 3 बच्चियाँ हैं और वाइफ, एक लड़का बाहर रहता है। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूँ सर। चलिए बहुत तारीफ किया, कल पुलिस वाले के उनसे भी लड़ने के लिए लोग तैयार हो गए और बड़ी मुश्किल से मैं खिड़की बंद कर दिया तो उसमें सब ईटा हटाया इन्होंने। अभी भी कल कह रहे थे कि पुलिस का रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं इनके लड़के को गोली मारूंगा, ऐसे बोल रहे थे दरोगा जी के सामने। अब बुला के पूछ रहे सर, मैं रिटायर आदमी साहब बुढ़ा आदमी।
मारा पीटा था इन्होंने? अरे 2 महीना पहले वो घर ही नहीं आता, तो सर घर नहीं आ रहा, बाहर अपना रहता है, तो कहते हैं आएंगे तो गोली मार देंगे। तो 3 लड़कियां अनमैरिड हैं, सब रहती हैं साथ में सर, और वाइफ के एक्सपायर हो गई हैं। पुलिस वालों से मारपीट कर देता है? जी हाँ, कल उनसे भी उलझ गया भाई। कब की बात है? कल शाम के 6:30 बजे की। सिविल लाइन और नहीं साहब, बहुत सेरे पुरुष किस्म के लोग हैं साहब इन लोगों का। सर वही मेरा सर बेटा हमारा 31 तारीख से नहीं मिल रहा है और कुछ लोग एक्शन नहीं लिए। 10 दिन हो गया सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना किसी दोस्त से उनके पूछे और ना ही तो मोहल्ले में किसी से पूछने गए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, ये 31 तारीख से एक बच्चे की मौजूदगी लिखी है अमर की, इसमें FIR में हो गया, मौजूदगी पत्र नहीं कर दिया हो गया। इनको कॉपी दे दी FIR की, दी है कॉपी? नहीं है, नीचे लगी है, दे दिए। ठीक है, इसमें क्या प्रोग्रेस है? ऑल डिटेल, इसका कोई मोबाइल, कोई सोशल मीडिया अकाउंट का किया मॉनिटरिंग? कोई कहीं डेड बॉडी की कोई रिकवरी हुई हो आगे डाउन साइड में? ये तो जरा इनको भी तो रखिए ना, इनके पिता को साथ लेकर जो है उसके बाद सर्च कीजिए, कुछ जानकारी मिलेगी, पहचानने में भी मदद मिलेगी। हाँ, तो इनका क्या कहना कि कोई आया नहीं आज तक, ना कोई कार्रवाई हुई, तो ये इतने असंतुष्ट क्यों है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ सर। हाँ, तो इनके साथ लेकर जो भी मेहनत करनी है, एक टीम लगाई। किसी से सर पूछने नहीं गए, दोस्तों से बात नहीं की। कौन है इनके जो भतीजे जिसका बता रहे हो आप साथ लेकर घूमे, कौन है कजिन? नहीं सर, गंगा जी में जो सर्च हुआ था उस समय तो सही था। नहीं तो उसके बाद में इसे ठंडा ना कीजिए ना, जवान लड़का है। हाँ, कहीं इधर उधर जो है या तो किसी ने सर अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ठीक है, कराते हैं। कोतवाली फ्रॉम चुनाव सेल कोतवाली। डांस वालों को जरा स्टडी करेंगे इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखो और इसकी कॉल डिटेल कोतवाली से कह रही हूँ उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये साइबर थाने वाले को ठीक कराते कराते हैं धीरे मिले, क्योंकि कहीं अगर कोई हादसा होता तो पता चल जाता है जी, इसका मतलब तो कोई निकल गया करेंगे। समर बहादुर यादव, ग्राम सभा रुद्रपुर। सर 4/2 को हमारा लड़का एडीओ समाज कल्याण और 8:45 पर रहीमापुर में टंकी पे तेल भरा रहा था। ये हरिओम सरव काउडेल और 2-3 लोग मिल करके उसको जो है मारे, और उसके बाद जब झूंसी थाना में FIR किया गया, FIR करने के बाद उसने 9 तारीख को मुट्ठीगंज में 65,000 के रंगदारी लिखा हम लोगों को। उसके बाद वो विपक्ष ने, उसके बाद जो है कप्तान साहब से हम मिले, वहाँ पे भी दिए। उसके बाद पता नहीं कहाँ से दबाव क्या है क्या नहीं है ना। और राज कमल जी जो है जांच कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। इसको आप जांच करवा करके सर अपनी टीम से अगर गलत हो तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाए। तो सर्वप्रथम इनके लड़के को जो एक कर्मचारी है सरकारी, उसको मारा पीटा, इन लोगों ने FIR करी, तो उन लोगों ने कुछ अपने दबाव बना करके जो FIR हुई है आपने जो की है झूंसी थाने में, ये यहीं पर की थी
जी हरिओम शरद तिवारी के खिलाफ जी यही सब लोग मारे 4 इन्हीं तारीख लोगों ने इस समय तो पकड़ा है कोई नहीं साहब। मेडिकल हुआ था आपके बेटे का? हाँ मेडिकल हुआ। रिपोर्ट वगैरह आ गई? हाँ सब आ गया। और इन्हीं लोगों ने फिर एक मुकदमा मुट्ठीगंज थाने में इनके लड़के भी लिखा दी 9 कि ये तारीख जिम्मेदारी को। वसूल रहा है। फर्जी टोटल फर्जी है और इस पे आप अपनी कोई अलग से टीम से अगर जांच करा दें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सही है तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाए जो है, अगर गलत है तो उसे जो है स्पंज कराया जाए बस। चार्ली जुपिटर ये झूसी और मुट्ठीगंज दोनों को अपियर कर दिया इको चार्ली इको जोशी को अपियर कराइए 23 नंबर पर। चार्ली जुपिटर ये झूसी अपियर हुए और जोशी चार्ली जोशी फ्रॉम जुपिटर रिपोर्ट सिग्नल। सर आदेश करें सर। देखिए आपके यहाँ मुकदमा लिखा गया 70/2022 70/2022 का। बस सुनते रहिए आप भी, ये मुट्ठीगंज आप भी सुनते रहिए। ये झूसी आपके यहाँ मुकदमा लिखा गया FIR संख्या 70/2022 323 504 506 427। ये सरकारी कर्मचारी है अखिलेश, इसके साथ मार पिटाई की थी ग्राम विकास अधिकारी। आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसी वजह से इसने झूठा मुकदमा जाकर मुट्ठीगंज में लिखा दिया। ये दोनों मामले संगीन है, जरा देखकर कार्रवाई करके मुझे बताएंगे 2 दिन के अंदर की क्या कार्रवाई की गई है। और इसकी रिपोर्टिंग सीधे आप SSP साहब को करेंगे। SSP प्रयागराज से मैं पूछूंगा इसका। किया गया जय हिंद सर। ठीक सर, थैंक यू। माननीय विधायिका जी बीजमा प्रताप। अच्छा थोड़ा मुझे लेट हुआ आने में। अच्छा कोई बात नहीं। हम दोनों लोग इन्हीं के मामले में आए थे। जी नहीं कोई नहीं, बिल्कुल सही होगा। हाँ, इसमें न्याय करवा दीजिए सर आप ऊपर भरोसा करिए हम तो कप्तान सर मिलना होगा। नहीं हम बताएं। सर छोड़ के आप रहने दीजिए। जहाँ मिल सकते हैं मैंने जिसको कहना चाहिए मैंने सबको बोला। नहीं आप फुटेज निकलवाएंगे, बाकी चीज़ें अभी करके मैं सही करूँगा। जिसने फर्जी लिखा होगा सही हमको दीजिएगा तो हम भिजवा देंगे। वही महमूदाबाद वाले केस में ना जो बच्चों को गैंगस्टर और वो सब लगाया था ना सर। हाँ तो ये सब मौजूद है। केस की पूरी समीक्षा के पास रखी, इसमें गलत हुआ कि गैंगस्टर खत्म हुआ। फालतू में छोटे छोटे मामलों में गैंगस्टर ना लगा, जो अपराधी है उन्हीं पर ध्यान रखें। सब तो लिखिए भी इस तरह के जो है ये मामले ना हो। अब हमको कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा, बताइए कहीं। तो आइयो से मिलना जब तक खत्म भी करते रहिएगा। कहाँ पे सर? फूलपुर यहीं आना विवेचक आएगा। अच्छा सर, मेहरबानी सर 23 मई को मैं आपके पास आया। निवेदन मैंने आपसे ये किया था सर कि लगातार हमारी श्रीमती जी जांच करवा रही हैं। उन्होंने पुलिस को अपना साधन समझ रखा है हमें प्रताड़ित करने का। सिर्फ जांच 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 और जांच, और हर आईओ से उनको शिकायत हो जाती है, हर जांच से उन्हें असंतुष्टि होती है। सर हमने आपके पास निवेदन ये किया था कि सर अब जो चार्जशीट आई है उसे सबमिट करवा दीजिए। सर 23 तारीख की बात है सर। आप चार्जशीट सर आई थी, दूसरी चार्जशीट आई थी जिसमें केवल मैं था, केवल मैं था। उसके बाद सर उन्होंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट करके फिर से जांच करवाई गैर जनपद से। हमने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गैर जनपद से बहुत अच्छी जांच होती है, विश्वसनीय जांच होती है। सर हमने पूरा सहयोग किया, उसमें हमारे परिवार के नाम जुड़वा दिए गए। ठीक है ना सर। सर कम से कम ग्राउंड की स्थिति तो देखनी चाहिए। मैं कानपुर में रहता हूँ किराए के मकान में अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार। माता पिता गांव में रहते हैं, बड़े भाई भाभी कानपुर में अलग रहते हैं, बहन शादीशुदा है 15 साल वो अलग रहती है। तो सर वो कंडीशन में तो देखनी चाहिए कि इन्वॉल्व हैं कि नहीं है।
ठीक है ना सर, पूरा मोहल्ला जहाँ हमारे भाई साहब थे और जहाँ नहीं थे दोनों जगह के एफिडेविट मैंने दिए हुए, गवाह मौजूद है सर। ये सारी बातें रखी थी, आपने कहा था अब इसमें कोई जांच नहीं होगी सर। 25 तारीख के बाद आपके आदेश से ही सर इसमें फिर से जांच आ गई है। आपके आदेशानुसार कि वादिनी और विवेचक और पुलिस अधीक्षक फतेहपुर और कौशाम्बी इसकी समीक्षा की जाए सर। तो सर जब वादिनी खुद बैठ कर समीक्षा करवाएगी तो सर वो तो जितनी धाराएं आपके डिपार्टमेंट में वो सब हमारे ऊपर लगाना चाहती है, क्योंकि उनकी इच्छा ये है कि हम जब धाराएं आरोपित करवाएंगे तो ये हमसे समझौता करेंगे, ठीक है ना सर। और मैं सर समझौता करना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से कि मैंने जो जीवन जिया है उसके साथ सर अब मैं पूर्णतया सर जो थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। मेरा जीवन, मेरी जीवनचर्या, मेरा अस्तित्व उसके साथ संकट में है साहब। साहब जो कुछ होगा कोर्ट से होगा। मैं आज बड़ी थक करके ये बात कह रहा हूँ, ये तीसरी एक्सरसाइज है उनकी। उन्होंने और उनके पिताजी ने हमें खिलौना समझ रखा है हमारे माँ बाप को कि जब चाहो पुलिस चले जाओ, थोड़ा थोड़ा पुलिस कर दो, उसके बाद वापस आ जाओ, समझौता करके देने लगो। सर हद होती है, हम कब तक कोऑपरेट करें, कब तक आप है, हमारे परिवार का हमारे ऊपर दबाव है कि तुम समझौता कर लो। बड़ा भाई कह रहा है कि माँ बाप को हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन साहब जब हम ही सुरक्षित नहीं, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हमारे थाना पुलिस कोर्ट कचहरी गाली गलौज मारपीट सब होता है हमारे साथ, सब हमने झेला है, तब आज हम उस स्थिति पर आए कि अब हम कोर्ट जाएंगे। बस सर जांच में ये है कि हमारे परिवार वालों को न घसीटा जाए। हर विवेचक खूब इत्मीनान से विवेचना कर लें सर, देख लें, और देखा है हर बार जो तथ्य और कथ्य मिल रहे हैं उनके आधार पर चार्जशीट लगाई जाए, ना कि वादिनी को संतुष्ट करने के लिए चार्जशीट लगाई जाए कि जिसमें वो कहे कि हाँ अब ये ठीक है लगा दीजिए। सर विवेचना का मतलब क्या है? अगर ग्राउंड रिपोर्ट में सही विवेचना नहीं होगी, जब पूरा डिपार्टमेंट मान रहा है, जो तीन कप्तान साहब थे, प्रशांत वर्मा साहब थे, अंटिल साहब थे, ये राजेश सिंह साहब हैं जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे, कस्बा इंचार्ज थे, सर आप किसी से रैंडम इंक्वायरी कर लीजिए। टोटल केस फर्जी, हमें दबाव में लेने के लिए, थाने में बैठ कर समझौता कराने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई। हमसे कहा गया कि थाने में समझौता करो, हमने कहा नहीं, एफआईआर दर्ज की तो अब हम जांच का सामना करेंगे। ठीक है सर, एफआईआर शायद आपने ना पढ़ी हो, एक बार आप पढ़ लीजिए सर, और बता दीजिए कोई भद्र महिला अगर अपने पति पर ये लिखा दे सर, उसके बाद पति को क्या करना चाहिए। हमें कहीं का भी छोड़ा हो तो सर बता दीजिए। पूरी समाज बैठी हुई है, सब पारिवारिक लोग हैं, पूरी एफआईआर आपको पढ़ के सुना दीजिए, और कोई कही दे कि इसमें हमें आप समझौता करना चाहिए। आप ही पढ़िए, बता दे रहे हैं सर। प्रार्थना थोड़ा आगे से पढ़ना है। प्रार्थनी के पिता ने कन्या धन के रूप में नकदी आभूषण, 4 पहिया वाहन के साथ अन्य सामान के साथ 20 लाख रुपए शादी में प्रदान किए। सर 4 पहिया लिखा है, हम पैदल चल रहे हैं, रिक्शा से चल रहे हैं, वही 4 पहिया में आती है, हमारे खिलाफ एप्लीकेशन देने के लिए आती है। ये सब स्थिति है। प्रार्थी की शादी के बाद प्रार्थी के ससुराली से ससुर मैथिली शरण, कुसुमा देवी, विवेक शरण, जेठानी वंदना मिश्रा, अर्चना शुक्ला आदि ने 20 लाख रुपये दबाव डालने के लिए प्रार्थनी द्वारा इतना धन अपने पिता से लाभ कहकर मारपीट की मानसिक पीड़न भी किया जाता रहा है। प्रार्थी के पति द्वारा प्रार्थी के साथ जबरन अप्राकृतिक मैथुन भी किया जाता रहा है। विरोध करने पर मारपीट यातना दी जाती रही। कुछ समय पश्चात प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके पति जन्मेजय व उसकी भाभी वंदना से अवैध संबंध हैं। इस अवैध संबंध में जब प्रार्थनी ने अपने पति से बात की तो उन्होंने हिलावाली के बाद स्वीकार कर लिया कि उनकी भाभी से उनके संबंध है और एक पुत्र भी है जिसे तुम्हें रखना पड़ेगा। इस बात को लेकर प्रार्थिया ने के साथ मारपीट होती थी और 1/12/2019 को 2:30 बजे के करीब विवाद हुआ। ससुर मैथिली शरण मिश्रा और जेठ विवेक मिश्रा ने रात में 9 बजे आकर के अश्लील हरकतें की, गाली गलौज मारपीट की। सर इतने बुरे हैं हम कि हमारी भाभी से हमारे नाजायज संबंध है, बच्चा, और ये हम अपनी पत्नी से स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी पत्नी थाना जहानाबाद से लेकर के आपके यहाँ तक आकर के रिक्वेस्ट कर रही है कि समझौता कर दीजिए, हम इनके साथ रहेंगे। सर हम क्या खिलौना है क्या सर? ये बता दीजिए आप। उसके बाद लग रहा है कि बड़ा चढ़ा हम खिलौना है, जब चाहो तो आरोप लगा दो भाभी के ऊपर। हमारे 75 साल के पिता हैं और वो भाई हमारे ब्लाउज पड़ेगा हमारी पत्नी का। ये तो क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है? आपकी वजह से सारा परिवार पूरा परेशान है सर। आप दोनों आपस में बैठ के तय नहीं कर सकते अपने मामले? सर नहीं तय हो पा रहे हैं। हाँ पढ़ी लिखी है, आप भी पढ़े लिखे हो सर। उनका साफ कहना है कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लेंगे इसमें? क्या फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे? उनको लगता है, उनके पिता को लगता है कि हम फांसी चढ़ाएंगे, तो हम कहते हैं कि तुम फांसी तो बहुत बूढ़ा को यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहा, वो भी बेचारा परेशान। सर उसके पिता बूढ़े हैं और उसके पिता इतने अच्छे हैं कि उनका खुद का इकलौता लड़का उनके साथ नहीं रहता है, कानपुर में ही किराए का मकान अलग रह के रह रहा है। अजीब सी बात। मतलब एक लड़का जिसके है वो खुद अपनी पत्नी को साथ लेकर के अलग रह रहा है, उनके भी बाल बच्चा नहीं है,
उस लड़के के भी बाल बच्चा नहीं है, लेकिन वो अपने पिता के साथ कानपुर के 200 वर्ग गज के मकान में अच्छे से नहीं रह रहा है, 15,000 की नौकरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सर आप पूरे कैरेक्टर तो समझिए साहब उनके लिए जांच, पुलिस, 100 नंबर डायल करना, ये सब टूल्स हैं अपने हस्बैंड को ससुरालीजनों उपलब्ध है, ये तो आप भी कर सकते हो सर। हम बता रहे हैं सर हम जब विवेचक महोदय से ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे परिवार के विवेचक ने मदद की, हम बता रहे हैं सर विवेचक महोदय से जब ये कहते हैं कि परिवार संलिप्त हो तो आप नाम चलाइए, नहीं तो क्यों चला रहे हैं? तो उसने मदद की, गलत किया उसने तो सर विवेचक महोदय ये कहते हैं कि परिवार के नाम नहीं होने चाहिए, हम भी मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, लेकिन तुम्हारी पत्नी इतना प्रेशर बनाए है, वो इतनी ज़बरदस्त है, दबाव बनाती है, फ़ोन करती है इधर उधर से कि उसके मतलब सर आप ये समझिए फतेहपुर पुलिस का आलम ये है कि चुपचाप जल्दी से सबमिट करने की कोशिश, उसको पता ना चल जाए। सर ये हाल हो गया है कि एक चार्जशीट पूरे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स लग गया, सबमिट नहीं करवा पा रहा है, 3 बार जाँच होती है और मतलब बढ़िया। अब आप जाँच करवाइए, जैसे ही आप चार्जशीट तैयार करवाएंगे और वो मूव होगी पेशकार के थ्रू फतेहपुर कोर्ट की तरफ, अब आप तक आ चुकी हैं, अगला ये हो रहा है कोई। और सर हमें कष्ट इस बात का है कि हर बार उच्चाधिकारी हमारे एक तरफा आदेश कर देते हैं कि जांच, कम से कम आप तो सर आईओ को बुला करके उनका काम तो पूछा जाए कि आपके पास क्या तथ्य और कथ्य थे जिनके आधार पे आपने ये किया। सर 15 साल शादीशुदा बहन को हो गए हैं, भाई हमारा नौकरी करता है, बाहर रहता है, सर कोई मतलब नहीं, कोई लेना, वो अपनी अभी तक नहीं भेजा गया सर। मतलब क्या पुलिस सही काम कर रही है, गलत कर रही है? सर यहाँ तक पुलिस पूरा सही काम कर रही है, जाँच बस नहीं, हम इतना करना है सर हमारे परिवार को ना घसीटा जाए साहब, हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए बस परिवार फांसी पे नहीं चढ़ाया सर हमारे नहीं सर 26 जून फिर डेट लगी है फतेहपुर कोर्ट में। हाँ मैडम ने कॉल किया था, तो आपस में बैठे, पहले तो आपने मना कर दिया बता रहे। हाँ हमने मैडम से हम अभी भी कह रहे हैं सर, हम उसके साथ बहुत ये 2.5 साल में आप रहना या मत रहना, संवाद करने में, बातचीत करने में क्या दिक्कत है? सर यही तो लगातार हो रहा है, वो संवाद यहाँ दूसरे तरीके से करती है, अकेले हमसे दूसरे तरीके से करती है। यहाँ नोटिस डिवोर्स लोगे क्या लोगे? आपने डर लगा कोई डिवोर्स? हाँ हमने ये हमें छोड़ के चली गई थी 1.5 साल, मैडम कहाँ रही पता, मतलब इन्होंने हमें रेलवे स्टेशन बना रखा है, जब चाहो छोड़ के चली जाओ, फिर चली जाओ, फिर हम रहने लगेंगे, हम तुम्हारी पत्नी है, अब ये सास ससुर हमारे हैं, ये तमाशा। आपका देखें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं जी, या तो आप बैठ के अपना सुलह कर लीजिए जी, बाकी जब वो एप्लीकेशन देगी जांच करने पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो सर मेरे पास आएगी, मैं भी लिखूंगा कि जांच करें जी, कहीं ऊपर अधिकारियों के पास जाएगी वो भी लिखेंगे जांच करें, नीचे जाएगी वो भी जांच करें। तो सर कोई एक कोई रोक नहीं, तो आखिरी जांच कोई तो होगी ना? आखिरी जांच कोई नहीं होती जी, आज तक कोई हुई है आखिरी जांच? यहाँ जो है बहुत सारे लोगों को जो है सज़ा मिली हुई है, सजाए मौत मिली हुई है, लेकिन फिर भी अपील करते हैं, कभी पिटीशन देते हैं, कभी मर्सी पिटीशन देते हैं, आज तक पड़े हुए हैं, कई साल हो गए। अभी समझ रहे हो नहीं जी, तो कानून है हमारा जी जी, हर चीज़ की अपील है, रिवीजन है, फाइनल कुछ नहीं होता। या तो अब इस चक्र में अपने पिसते रहिए आप, तो सर अब या शांतिपूर्वक रहना तो आपस में अपने, मान लिया आपसे गलती हुई, आप गलती मान लो, उससे गलती होगी वो मान लेंगे, वहाँ भी शांति नहीं है। यही तो ये तो आपसे ज़्यादा अच्छे तो हुए हैं अनपढ़ लोग हैं, जब पढ़े लिखे होने का फायदा क्या? ये आप कह सकते हैं सर, ये बात सही है। तो और आप अपनी लड़ाई में जो अपने पूरे परिवार को घसीटे हुए हैं, वो भी अपने उसके बूढ़े बाप को लेकर घूमती है, आप भी घूम रहे हैं इधर। सर हम तो शादी के 10 महीने बाद इसकी डिमांड पर ही कानपुर आए, अपने माँ बाप को छोड़ करके मजबूरी में। आपकी मर्जी है सर, इसमें बस निष्पक्ष होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यही जांच होगी ना, उसके पक्ष में होगी ना आपके पक्ष में। सर मारा पीटा गया हमको, जो है 12 की घटना है, 12 मई की जो है 12 मई को हमको बहुत मारे पीटे वो, और उसके बाद हम सर आरआई साहब को फ़ोन करके बताए, मार के वहाँ से भाग गए। आरआई साहब मौके पे आए, मौका मुआयना चेक किए, सीआरपीएफ के सिपाही वहाँ जो भी मौजूद थे उनसे जो है जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब के आवास की घटना है। आए हमको मारे पीटे, आरआई फर्स्ट साहब गए थे, एसआई एपी उदयराज सर गए थे और हेड कांस्टेबल रविकांत सर गए थे, 3 लोग गए थे, मौका मुआयना चेक किए। उसके बाद कट्टा चौकी प्रभारी को बुलाए, वहाँ से जो है आए, हमको लेके गए बेहली, मेडिकल कराए हमारा जो है, और वो वहाँ से मार के जो है फरार हो गए। वो 12 तारीख को रिपोर्ट दी गई आरआई साहब की, तो निलंबित कर दिए गए 12 तारीख को ही जो है। हेलो, ये आरआई साहब ये बताइए, आपके यहाँ के मुख्य आरक्षी राजेश यादव है, ये मेरे सामने आए? नहीं, विनोद यादव सर। मैं विनोद यादव आए मुख्य आरक्षी?
ये सस्पेंड है और मुख्य आरक्षी है राजेश यादव। मारपीट के किसने किसको मारा, इनका कहना कि राजेश यादव ने इन्हें मारा और उसके बाद भाग गया वो मार के। आपने जांच की, आपकी जांच में क्या आया? चोट किसको ज़्यादा लगी थी? विनोद को ज़्यादा चोट लगी थी। हाँ, तो इसका मतलब वही भारी पड़ा। आप कहाँ पर हो इस समय? ये सस्पेंड जो है लाइन में है, मौजूद या फरार है, सीधा बताइए। इसका मुकदमा लिखा गया नहीं लिखा गया उसके खिलाफ? इसका मुकदमा लिखाइए, अभी मैं बता मजाक बना दिया, कहीं भी कुछ भी कर देंगे। और दूसरा, इसका पुराना रिकॉर्ड भी निकलवाइए आज। ये बता रहे अवैध वसूली में और अपराधियों से साठगांठ में पहले भी इसकी शिकायत हुई थी 2020 में, तब इसे प्रतापगढ़ स्थानांतरित किया गया। इसका मुकदमा पंजीकृत कराइए आगे। सर उसके बाद 30 तारीख को सर इनके द्वारा एक फर्जी एप्लीकेशन दिया गया हमारे खिलाफ जो है 30 मई को। उसी के उस पर बिना जांच किए आख्या गई सर, जिस पे हमको सस्पेंड किया गया 31 तारीख को 30 मई को सस्पेंड किया गया हमको। सर ये हमारी चोट की फ़ोटो है, सही है। नहीं सर बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं लगा है सर उसको जो है। हम सर बैठे थे, अचानक आके सर हमको मारने लगा था वो। किस बात में मारने लगा? मारने लगा, अब आरोप लगा रहा कि 1 लाख रुपया लिया था मैं इनसे। 1 लाख रुपया मैं इनसे लिया था, फर्जी आरोप लगा रहे हैं। 1 लाख रुपया, हाँ। जबकि नहीं, आप बात जब हुई तो मार पिटाई की, वो क्यों हुई, किस बात को हुई? सर उस दिन तो कुछ नहीं हुआ सर, आया बस तुरंत मारने लगा हमको। उससे पहले? हाँ, उससे पहले हमारी उसकी बातचीत लगभग फरवरी मार्च से बंद थी एकदम, क्योंकि सर मनभर टाइप के हैं वो। और काफ़ी लोगों को सर इसके पहले एक हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, उनको मारे पीटे थे। CO सिविल लाइन जांच किए थे उनकी जो है, बहरहाल जांच में जो है निर्दोष साबित होते शायद जो है। लेकिन यह है कि मारपीट कई जगह की हैं। अभी हिंदू हॉस्टल चौराहे पे एक ट्रैफिक के दीवान थे, उनके ऊपर अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा दिया था इसने, बच गए थे, वायरलेस किए वो। हरिंदर सर TI थे, गए थे सूरजकुंड पुलिस चौकी के पास रहता है ये, सूरजकुंड पुलिस चौकी के पास इसको पकड़े। वहाँ कर्नलगंज वो कोतवाली इंस्पेक्टर साहब भी आए, दोनों लोग वहाँ पकड़े, जैविक विभाग का है सर, उससे उसको 500 रुपये चालान करके छोड़ दिए थे। इसका आज मिला गया, SSB करेंगे तो इसके निलंबन के आदेश को निरस्त करा देंगे। निलंबन बहाल, इसकी FIR आज ही लिखवाएंगे। ठीक है सर जी। खान साहब से भी किए थे, CO साहब से भी किए, लेकिन कोई आज तक कोई गया नहीं। जी खाना दिवस पे नहीं रखा मामला? खाना दिवस पे दिए थे सर। क्या हुआ फिर वहाँ से टीम गई कोई? कोई नहीं, कुछ नहीं गया सर। इसकी कॉपी जाएगी DM को? खाना दिवस पे इसको टिकअप कराइए सर। थाना दिवस पे SDM साहब का आदेश है, ये देखें सर, ये ले गए थे, इन्होंने लिख भी दिया था, थाना अध्यक्ष को लिखा है, लेकिन वो यही तो गलत है। जी यही गलत है। जी थाना अध्यक्ष क्या करेगा? जी वहाँ ज्वाइंट टीम जाएगी, सही टीम जाएगी, हम जी ये थाना दिवस पर ये इंश्योर कीजिए अभी चढ़ जाए और इसकी कॉपी जाएगी, पूरी सूचना DM साहब को भी, कमिश्नर साहब को, दोनों को देगी। जी जी। इको जुपिटर इको ये इंस्पेक्टर नवाबगंज को अनवाइक कराइए और इनसे कहना ग्राम लाइन चौकी आनापुर
ग्राम लाई चौकी आनापुर, यहाँ के जो चौकी इंचार्ज होंगे ग्राम लाई का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ ये अवैध कब्जे कर रखे हैं। बार बार शिकायत आ रही है। और ठीक है, ऐसो को बता यहाँ भी दिया था आपने प्रार्थना? जी सर, 16/5/21 22 को सर। क्या आदेश हो? 16/5 को दिया था? 16/5/22। नवाबगंज जुपिटर, ये नोट कीजिए, ग्राम लाई चौकी आनापुर, यहाँ कुछ अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसमें नाम बताया जा रहा है कोई दबंग भू माफिया है, अशफाक अहमद और मोहम्मद अल्ताफ। इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा। होलिका दहन, दुर्गा जागरण, पूजा पाठ होता था। और इसमें चौकी इंचार्ज आनापुर की विषय है, वहाँ अवैध बाउंड्री का निर्माण हो गया। पूरी जाँच आप स्वयं करेंगे। शनिवार को थाना दिवस को लेकर जॉइंट टीम को राजस्व निरीक्षक को लेकर जाएंगे और फिर मुझे सीधा रिपोर्ट करेंगे और एसएसपी साहब को बताएंगे। और कोई सर कहे आपके बैनामे में रकम लिख दी गई है, आपके अकाउंट में हमने डाल दिया है। जब 2 दिन बाद आए ये चेक किए, मतलब तो अकाउंट में इनकी रकम है। इनसे कहा तो है दे देंगे दे देंगे, आज तक नहीं दिए। मांगने जाते हैं, भगा देते हैं गाड़ी को। इसके पहले एसएसपी साहब को भी दिया, थाने पे दिया, बुलाए उनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की साहब। गरीब आदमी है साहब, दवाई के लिए जो है ज़मीन बेचो, पैसा मिलता है। थाने वाले क्या करें? कुछ नहीं, बुलाए, फिर उसके बाद क्या ठीक है जाइए हम देख लेंगे, उसके बाद राती को पैसे की आवश्यकता थी, आराजी नंबर हाँ, ये अपने हिस्से के उसमें भेज दिया जी। ये पैसा मिला नहीं मिला? नहीं, बैनामे में लिखे भी, अकाउंट में नहीं डाले हैं पैसा। अब जमीन पर कब्जा किसका है? जमीन पे उन्हीं का है। कब्जा भी कर लिया उसने? हाँ। दो बार एसएसपी साहब को दिया था, लेकिन कुछ अभी करा सर, हम माँ बाप छोड़ के भाग गई। माँ बाप छोड़ के भाग गई 4 साल। आप हम में कमरा लेके रहे, मतलब जो लड़का लेके गया। धीरज धुरिया? हाँ। कहाँ पर है अभी? पता नहीं है सर। तो 4 साल रहे, ठीक ठाक रहे, जो कुछ रहे। तो बगल में एक किरायादारी आ गई, उससे बातें करने लगी। बातें करने लगा तो क्या कि तुम जाओ घर से अपना पैसा कौड़ी लाओ, तो रखेंगे, नहीं रखेंगे आपको। तो हमने कहा कि मेरी माँ बाप सब तो मर गया, तो हम किससे मांगे, किससे लाएं। तो इसीलिए हमने सब छोड़ दिया। वो थाने में गए, कोई सुनाई नहीं। तो अब ये पिंकी के साथ रह रहा, कहाँ रह रहा है? अब हमको नहीं पता है सर, कहाँ है कहाँ नहीं। मोबाइल बंद है। तो वहाँ शादी कर ली है क्या इसने? हाँ साहब। आपसे शादी की थी उसने? हाँ, शादी किए थे। शादी किए थे। और ये इससे भी शादी कर ली है इसने? हाँ, शादी कर लें साहब, तबे तो हमका नहीं मानदान भी करत है। माँ बाप सब लोग मर गए साहब, हमारे पास बस भैया भाभी लोग हैं और कोई नहीं है। तो रह कहाँ रही हो आप? मायके में। अपने मैके पहुँच गया? हाँ। तो इसका घर बार इसका कहाँ गया? इसका धुरिया का? मायके में पहुँचाए नहीं तो गए सर। इसका अपना भी घर था कोई नहीं? हाँ है। कौन कौन रहते हैं वहाँ? सास ससुर सब लोग हैं, जेठ भी हैं, जेठान हैं, सब लोग, चाची चाचा सब लोग हैं। और जब पापा माम सर रात रहे ना, तो सास ससुर सब लोग जात आवत रहे हैं, सब लोग बातें करते थे, सब कुछ भी है। श्रीमन नारायण आज कैसे इसमें एक दिन लिखा हुआ अपराध की नानी शान प्रभावी। हाँ, वो हमारे पिताजी हैं। अपराध की नहीं लिखना चाहिए, अपराध की लिखना चाहिए। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका, बताइए क्या समस्या? सर, फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं 14 लोगों को। आशीष कुमार त्रिपाठी और क्यों बताइए आप?
वो ज़मीनी विवाद चल रहा है बहुत पुराने से सर। 3 लोग थे, बाबा जी के 3 लड़के थे, वही विवाद चला आ रहा है। अभी तक ना बंटवारा हुआ, ना कोई बात, ना कोई चीज़। रोज़ कहीं महीने में 4 बार ज़रूर फ़ोन करके फोर्स को बुलाते हैं और बेइज्जत करते हैं। हम तो पूजा पाठ करते हैं, आए दिन परेशान करते रहते हैं। और 2 जून को FIR के 452 385 ये आप ये FIR काफ़ी है सर। हाँ, 14 लोगों के खिलाफ FIR किए हैं सर। अभी गैंगस्टर लगाने के लिए बोल रहे हैं सब। नहीं, अभी कुछ नहीं। नहीं, अब बोल रहे हैं कि उनका मामा एक RI है इसमें बांदा में, उन्होंने कहा घबराओ मत, उनको FIR करके वहाँ गैंगस्टर लगवा देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। और पिताजी हमारे 75 साल के हैं, उठ चल नहीं पाते लगभग। यहाँ से जैसे घर तो वहाँ तक जाना तो हाफड़ा छूटने लगता है। जमीन विवाद चल रहा है। कमिश्नरी में सर स्टे है, वही लोग कराए। 3 बाबा हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब तीनों को क्लियर होगा सर तभी हो पाएगा। और लड़ाई लक्ष्मीकांत तो गोपीनाथ का है, और नाम राधेश्याम प्रकाश चंद 14 लोगों का नाम डाल दिए। ये देखिए हार्ट अटैक का, ये लोटिंग गठिया का है, ये हार्ट अटैक का है। सारा कागज भी क्या बताएं सर, हम कब पास जाएँ। और सर प्रकाश चंद CC कैमरे के सिस्टम में है, कोई विवाद, कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, फालतू सर 4 से 52 गलत कार्रवाई नहीं होती सर। महीने में लगभग 4 बार 112 नंबर आना है, और विवाद पुनः करें, कहीं खूंटा कहीं। ये शनिवार को थाना दिवस तक ठीक है, ठीक। शनिवार कोई ना कोई अधिकारी वाला है, और ज़्यादा संभावना है कि मैं आऊँगा। बहुत ज़्यादा जितनी समझ रहे हैं सब एक साथ करते हैं। सर फेसबुक पे हमारा फ़ोटो और नंबर वायरल कर रहे हैं सर। रंजीत चिकवा। अभी मैं सबसे पहले इनका ये सोशल मीडिया वालों को लगा दूँ, जो भी आपके फेसबुक वगैरह इसमें मोबाइल का मदद करेगा, क्या करेगा, जिस अकाउंट से उन्होंने जो है यूज़ किया है, इनको डिफेम कर रहे हैं, उसको ब्लॉक करा देंगे। कौन इनमें से किसी को लगा दिया, ठीक है, उसको ब्लॉक कराएंगे। सबसे पहले ब्लॉक करा कर रिपोर्ट करेंगे फेसबुक, और बाकी अग्रिम कार्रवाई से मुझे बता के करेंगे। सर URL उसमें सब पड़ा हुआ उसके है। बाद मुकदमा कायम करा दीजिए। क्या बताओ सर, बहुत परेशान हो गए, पूरा ससुराल वाले सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। थोड़ी देर बैठिए, अभी समस्या नहीं। सर आप एक बार देख लीजिए, बहुत बेकार लिख रहे हैं सर फोटो पर। चिंता ना करिए, मैं समझ गया, ठीक करेंगे। आप किसी महिला को बताइए कौन से जानता है इस कंप्यूटर में फेसबुक कौन ऑपरेट करता है, ये कर लेंगे।